स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है श्री BH बायोलॉजी ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये एनालिसिस हो सके कि अब की बार नीट के एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। ये पेपर है, 5 साल के पेपर हैं इसके अंदर, जिसका वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो है प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ इन पेरिफेरल पार्ट। तो क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है, ये ओवेरी है, ये ओवेरी की क्या हो गई इनर वॉल जो पेरीफेरी की तरफ है। तो यहाँ पर अगर ओव्यूल प्रेजेंट है तो उस ओवेरी को हम क्या बोलते हैं, उस प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है इसके अंदर बेसल, दूसरा एक्साइल, तीसरा पेराइटल और चौथा है फ्री सेंट्रल। तो इसकी वॉल के साथ अटैच है इसलिए इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या होगा, पेराइटल। इसके एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, इसके एग्जाम्पल आता है मस्टर्ड और आता है आरजी मोन। ठीक है, मस्टर्ड और आरजी मोन, ये 2 एग्जाम्पल आते हैं। तो आप इससे कैसे याद रख सकते हो कि पेराइटल के अंदर 2 एग्जाम्पल आते हैं, मस्टर्ड आरजी मोन, मतलब मर्जी किसकी, परी की। ठीक है, आप याद रख सकते हो इसको, मर्जी किसकी, परी की। तो मर्जी से हो गया ये मस्टर्ड और आरजी मोन, और परी से आप पेराइटल याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय, ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो ऑफसेट बताने किससे प्रोड्यूस होते हैं, ये क्वेश्चन आया आपके 2018 के अंदर। इसके अंदर पहला ऑप्शन है मियोटिक डिवीजन, दूसरा है माइटोटिक, तीसरा पार्थिनोकार्पिक और चौथा है पार्थिनोजेनेसिस। तो आपको पता होना चाहिए ऑफसेट जो टर्म है, जो सब एरियल स्टेम है उसकी एक टर्म है। सब एरियल का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो आधी तो ज़मीन के अंदर रहते हैं और आधी ज़मीन के बाहर, सोइल के बाहर। ठीक है, तो ऑफसेट से पहले 3 और आते हैं, एक को बोलते हैं हम रनर, एक को बोलते हैं हम शक्कर और एक को बोलते हैं स्टोलन, और चौथा क्या हो गया, ऑफसेट। ये चारों के चारों टाइप नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के हैं। किसके हैं ये, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम बता सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों हम एक ही सेल डिवीजन की बात करते हैं, वो कौन सा आता है, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, न्यूमेटोफोर्स अकर इन। इसमें पूछा है आपको न्यूमेटोफोर्स अकर इन, न्यूमेटोफोर्स किस में होते हैं, 2018 का क्वेश्चन है ये। हेलोफाइट्स में, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में, कार्निवोरस प्लांट के अंदर और सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स के अंदर। तो न्यूमेटोफोर्स के बारे में बताऊं, न्यूमेटोफोर्स होते हैं किसके अंदर, मैंग्रोव स्पीसीज के प्लांट के अंदर। मैंग्रोव जो प्लांट होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। मैंग्रोव है उसके अंदर एक एग्जांपल है जैसे राइजोफोरा। ये जो प्लांट है, ये प्लांट क्या होते हैं, मार्शी एरिया के अंदर ग्रो करते हैं जहाँ पर सैलिनिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। ठीक है, सैलिनिटी जब ज़्यादा रहती है और मार्श एरिया के अंदर ग्रो करते हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, सोइल के अंदर कमी हो जाती है। तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नेगेटिवली जियोट्रोपिक, या हम बोल सकते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक ग्रोथ करने लग जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकती हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लग जाती हैं। इसके लिए इनकी सरफेस के ऊपर कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर बनती हैं। उन पोर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उन पोर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स का मतलब ये बेसिक नेचर की जो सोइल है, एल्केलाइन सोइल है, उसके अंदर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड, पहला ऑप्शन है इसके अंदर एड स्टेम, दूसरा है एडवेंटिशियस रूट, तीसरा है टेप रूट और चौथा है राइजोम। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट। स्वीट पोटैटो क्या होती है, फूड को स्टोर करने के बाद में रूट्स क्या हो जाती हैं, स्वेल अप हो जाती हैं।
ठीक है। तो एक तरीके से ये कौन सी रूट हो गई, एडवेंटिशियस रूट हो गई, जो फूड को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रूट हेयर्स इज प्रेजेंट ऑन, रूट हेयर्स किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, पहला ऑप्शन है रीजन ऑफ इलोंगेशन, दूसरा जो ऑप्शन बता रखा है इसके अंदर रीजन ऑफ मैच्योरेशन, तीसरा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और चौथा है रूट केप। ठीक है। तो रूट हेयर्स की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रूट का जब हम LS लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसके ऊपर वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, रूट केप, ये केप हो गई। ये कौन सा रीजन हो गया, ये रीजन हो गया मेरिस्टेमेटिक रीजन। ये जो रीजन होता है इसके जस्ट अबोव उसको हम क्या बोलते हैं, इलोंगेशन रीजन। और सबसे ऊपर वाला जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन रीजन। उस मैच्योरेशन रीजन से क्या निकलती हैं, पेरिसाइकिल की एक्टिविटी की वजह से क्या निकलती हैं, रूट हेयर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, बोगेनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, बोगेनविलिया के जो थॉर्न्स हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है। पहला ऑप्शन है इसके अंदर स्टिप्यूल, दूसरा एडवेंटिशियस रूट, तीसरा स्टेम और चौथा है लीफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टेम। जो बोगेनविलिया उसके अंदर स्टेम के साथ में क्या निकलते हैं, पास में थॉर्न्स निकलते हैं, वो मॉडिफिकेशन किसका हो गया, स्टेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, कोकोनट के अंदर खाने योग्य पार्ट कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आया 2017 में। पहला ऑप्शन है पेरिस्पर्म, दूसरा कोटिलेडन, तीसरा होता है एंडोस्पर्म और चौथा है पेरिकार्प। तो जो एंडोस्पर्म है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। एंडोस्पर्म दो टाइप के होते हैं, एक तो सेल्यूलर और एक दूसरा जो टाइप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो कोकोनट के अंदर होता है वो होता है उसका वाटर, ठीक है। और जो उसके अंदर खोपरा होता है जिसको हम चिटकी भी बोलते हैं वो कौन सा होता है, सेलुलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोकोनट फ्रूट इज ए, कोकोनट कौन सा फ्रूट है आपको इसके अंदर बताना है। तो कोकोनट जो फ्रूट है वो पहला ऑप्शन दे रखा है ड्रूप, दूसरा दे रखा है बेरी, तीसरा दे रखा है नट और चौथा दे रखा है कैप्सूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ड्रूप। कोकोनट का जो फ्रूट है उस फ्रूट के अंदर 3 कार्प होती हैं, एक को हम बोलते हैं एंडोकार्प, एक को बोलते हैं मीजोकार्प और एक को बोलते हैं एपिकार्प। जो मीजोकार्प है उससे क्या निकलते हैं, फाइब्रस, ये जो फाइबर हैं वो निकलते हैं, ठीक है। और एंडोकार्प है उसको हम एज ए फूड सप्लीमेंट खाने के लिए काम में लेते हैं। ये कोकोनट फ्रूट की बात है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल किसका है, ड्रूप टाइप जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टर्म पॉलीअडेल्फस इज रिलेटेड टू, पॉलीअडेल्फस किससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आया आपके 2016 के अंदर। पहला ऑप्शन है गाइनोसियम, दूसरा एंडोसियम, तीसरा है कोरोला और चौथा क्या है इसमें, कैलेक्स, ठीक है। तो आपको ये बताना पॉलीअडेल्फस किससे रिलेटेड है। इससे रिलेटेड आपने टर्म सुनी होगी मोनोअडेल्फस, आपने सुना होगा डाईअडेल्फस, ठीक है। उसी तरीके से एक टर्म क्या है, पॉलीअडेल्फस। पॉलीअडेल्फस में होता यह है कि स्टेमन के अंदर देखो, आप सभी को पता है स्टेमन की स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं एंथर, ठीक है, एक को हम बोलते हैं कनेक्टिव और एक को बोलते हैं फिलामेंट, ये पता आप सभी को, ठीक है। तो क्या होता है कि जब बहुत सारे फिलामेंट आपस में जुड़ जाते हैं, बहुत सारे फिलामेंट तो आपस में जुड़ गए, बहुत सारे फिलामेंट तो आपस में जुड़ गए, जैसे आप ऐसा देख सकते हो फिलामेंट तो जुड़ गए लेकिन एंथर जब क्या हो, अलग हो इस तरीके से, और वो क्या कर रहे हो, ग्रुप बना रहे हो इस तरीके से। एक ग्रुप ये हो गया और एक देखो ये हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। इस तरीके की जब कंडीशन प्रेजेंट हो, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, पॉलीअडेल्फस। तो चूंकि ये किससे रिलेटेड है, स्टेमन से रिलेटेड है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, एंड्रोसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी प्लांट्स अमोंग इंडिगोफेरा, सेसबानिया, साल्विया, एलियम, एलोई, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, रेडिस, ग्राम, टर्निप हैव स्टेमन विथ डिफरेंट लेंथ। देखो क्वेश्चन यहाँ से है ये, स्टेमन विथ डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लावर,
तो फ्लावर के अंदर स्टेमन की जब डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ किसके अंदर होती है, याद रखना ये स्पेशल कैरेक्टर है किसका, एक तो लेमिएसी फैमिली का और एक है ये ब्रेसिकेसी फैमिली का, ठीक है, जिसको क्रूसीफेरी भी बोलते हैं। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से प्लांट लेमिएसी से बिलोंग करते हैं, कौन से क्रूसीफेरी से। पहला इसके अंदर बता रखा इंडिकोफेरा बिलोंग करता है फेबेसी से, सेसबानिया बिलोंग करता है फेबेसी से, साल्विया बिलोंग करता है देखो लेमिएसी से, ठीक है। एलियम बिलोंग करता है किसे, ये करता है किसे, लीलिएसी से, ठीक है। एलोई बिलोंग करता है लीलिएसी से, ठीक है। उसके बाद ये मस्टर्ड बिलोंग करता है किससे, ब्रेसिकेसी से। ग्राउंड नट बिलोंग करता है फेबेसी से। रेडिस बिलोंग करता है ब्रेसिकेसी से। ग्राम बिलोंग करता है फेबेसी से। बच गया क्या, टर्निप, ये किससे बिलोंग कर रहा है, ब्रेसिकेसी से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गया, एक तो आ गया रेडिस, एक आ गए इसके अंदर मस्टर्ड, एक आ गए इसके अंदर टर्निप और एक बच गया क्या इसके अंदर, साल्विया। तो ये जो चार है उनके अंदर स्टमन की क्या रहती है, डिफरेंट लेंथ रहती है। स्टमन अलग अलग लेंथ के रहते हैं, एक जैसी लेंथ नहीं रहती है सभी स्टमन की। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, 4, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, कौन से फ्लावर के अंदर रेडियल सिमेट्री है। पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर ब्रेसिका, दूसरा है ट्राइफोलियम, तीसरा पाइसम और चौथा है केसिया। तो आपको डायरेक्ट ऐसे पता चल रहा है कि ये 3 तो बिलोंग करें फेबेसी से और एक ये बिलोंग कर रहा है किससे, ब्रेसिकेसी से, ठीक है, ब्रेसिका है। इसलिए आप ऐसे भी पता लगा सकते हो कि ये 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, तो आपको राइट ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर, ब्रेसिका। वैसे देखते हैं रेडियल सिमेट्री होता क्या है। आपको एक छोटी सी टर्म याद रखनी है, 1% विजय, 1% विजय। विजय एक लड़के का नाम है और उसको कितना मिला, 1% मिला। एक से आप याद रख सकते हो एक व्यास समित, साइन कौन सा हो गया, परसेंटेज। BI से याद रख सकते हो आप बाईलेटरल, क्या याद रखोगे आप, बाईलेटरल। और JY से आपको ZY से याद रखना जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक कौन सी कंडीशन होती है, बाईलेटरल। बाईलेटरल का आपको सभी को पता है, ह्यूमन बॉडीज है बाईलेटरल। बाईलेटरल वो होता है जब आप किसी भी स्ट्रक्चर को सिर्फ एक ही एंगल से 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं बाईलेटरल। तो ये जो बाईलेटरल है ये बेसिक फीचर किसका है, फेबेसी का, समझ गए आप। अब बात करते हैं हम रेडियल का। तो रेडियल जो सिमेट्री होती है उसके लिए हम साइन काम में लेते हैं कौन सा, ये प्लस का साइन काम में लेते हैं। और एक तरीके से ही रेडियल सिमेट्री किसके अंदर प्रेजेंट होती है, एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर। एक्टिनोमॉर्फिक ही है रेडियल सिमेट्री, जिसको आप किसी भी एक्सिस से 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के बेसिस पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, इसका राइट आंसर हो गया पहला, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये देखो, प्लेसेंटेशन की जब भी बात होती है तो हम ओवरी के साथ में ओव्यूल किस तरीके से अरेंज है उसकी बात करते हैं। अब फ्री सेंट्रल का मतलब ओव्यूल है तो सेंटर के अंदर लेकिन फ्री है, कहने का मतलब उसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। तो अपन ने क्या करना है, इसके अंदर सेप्टा को रिमूव कर दिया। तो ये कंडीशन को हम बोलते हैं फ्री सेंट्रल। इसके अंदर 4 ऑप्शन दिया आपको, डाइएंथस, आर्जिमोन, ब्रेसिका और सिट्रस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डाइएंथस। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है, इसको हम बोलते हैं प्रिमरोज। क्या बोलते हैं, प्रिमरोज। प्रिमरोज में पहला जो लेटर है वो है P, डाइएंथस में है D और आपको याद रखना है ये फ्री सेंट्रल में आता है F। तो आप जब भी बात करो फ्री सेंट्रल की तो आपको बात करनी है किसकी, PDF की, ठीक है। PDF मीन्स फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। जो कोड नीचे दिए गए हैं उसको आप काम में लेकर बताओ कौन सा मैच करता है। तो देखो पहला ऑप्शन है इसके अंदर वो दिया पिस्टिल फ्यूज टुगेदर। अगर पिस्टिल एक साथ जुड़ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं,
पिस्टिल जब एक साथ जुड़ जाते हैं उसको हम बोलते हैं सिनकार्पस। तो ए में क्या आएगा 3, ए में 3 आते ही अपन को पता चल रहा है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 4। आगे देख लेते हैं थोड़ा इसको। फॉर्मेशन ऑफ गेमेट को हम बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। हाइफी ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज को डाइकैरियोटिक बोलते हैं और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को बोलते हैं पिस्टिलेटेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। मेज ग्रेन के कोटिलेडन को हम क्या बोलते हैं? तो मेज ग्रेन का कोटिलेडन है, पहला ऑप्शन है इसके अंदर दिया गया है स्कूटेलम, दूसरा प्लूम्यूल, तीसरा कोलियोराइजा और चौथा कोलियोप्टाइल। तो मेज क्या एक मोनोकोट है और मोनोकोट के अंदर कोटिलेडन को हम बोलते हैं स्कूटेलम। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या होगा स्कूटेलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोसियम इज फाउंड इन फ्लावर। ट्राइकार्पेलरी और सिनकार्पस कंडीशन किस में होगी? तो देखो ये मैंने बना दिया वापस से। 3 कार्पल जब कंडीशन होते हैं तो ये डायग्राम बनता है ओवेरी का। इसके अंदर ओव्यूल जुड़े हुए रहते हैं और 3 सेप्टा प्रेजेंट रहते हैं, उसकी वजह से इस ट्राइकार्पेलरी कंडीशन बोलते हैं। और ट्राइकार्पेलरी किसका बेस्ट एग्जाम्पल है? लीलियसी का। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल किसका है? लीलियसी फैमिली का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? लीलियसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। इसमें स्टेम मॉडिफिकेशन कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपेंसिया, दूसरा है पिक्चर ऑफ निपेंथिस, तीसरा है फोन्स ऑफ सिट्रस और चौथा है टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पिक्चर ऑफ निपेंथिस, क्योंकि ये किसका मॉडिफिकेशन है? एक तरीके से लीफ के मॉडिफिकेशन से ये पिक्चर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज। स्टेम किसके अंदर हो गया मॉडिफाइड? फ्लैट ग्रीन ऑर्गन के अंदर, और वो लीव्स का काम कर रहा है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? आपको ये बताना है इसके अंदर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है, पहला ऑप्शन इसके अंदर दिया है स्केल्स, दूसरा दिया है क्लेडोड्स, तीसरा दिया है फाइलोड्स और चौथा दिया है फाइलोक्लेड्स। ठीक है, तो स्केल्स आप सभी को पता है, जिस तरीके से आप अनियन का एग्जाम्पल लेके बता सकते हो, उसमें स्केल्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करती है। अब हम बात करते हैं, पहले हम समझते हैं डिफरेंस किसके बीच में। एक तो होता है फाइलोक्लेड और एक हम बात करते हैं किसकी? क्लेडोड की। ठीक है, बड़ा सिंपल सा एक देखो, फाइलोक्लेड वो होते हैं जिसके अंदर जो ब्रांच है वो एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के अंदर या पार्ट में कन्वर्ट हो गई। यहाँ से क्या निकल रहे हैं? ये निकल रहे हैं स्पाइन्स। मैंने एग्जांपल बताना आपको ओपेंसिया का, ओपेंसिया, और क्या बताना है दूसरा एग्जांपल यूफोर्बिया। इनके अंदर क्या हो गया? ये एग्जांपल आ गया फाइलोक्लेड से रिलेटेड। ठीक है, तो खास बात इसके अंदर क्या, बहुत सारे नोड्स प्रेजेंट रहते हैं, मैनी नोड्स प्रेजेंट रहते हैं ना। जबकि जो क्लेडोड्स होते हैं उसके अंदर क्या रहता है? एक ही नोड रहता है, सिर्फ एक नोड रहता है। और ये किस में चेंजेज हो गए? क्लेडोड किस में हो गया? आप याद रख सकते हो, एक नोड रहता है, उससे क्या निकलते हैं? ये किस में कन्वर्ट हो गया? लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। तो जब एक नोड लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो स्टेम, तो हम क्या बोलेंगे उसको? क्लेडोड। इसका 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, एक तो हो गया रस्कस और दूसरा हो गया एस्पेरेगस। एस्पेरेगस, ठीक है, एक तो हो गया रस्कस और एक क्या हो गया? एस्पेरेगस। उसके बाद में बात करते हैं किसकी? बच गया अपने पास फाइलोड्स। तो फाइलोड तो आपको सोचना नहीं है, फाइलोड तो मॉडिफिकेशन किसका है? लीफ का। तो ये तो क्या हो गया? अलग हो गया, लीफ का मॉडिफिकेशन हो गया। और बच गया क्या अपने पास? एक तो बचा फाइलोड्स और एक तो बच गया क्लेडोड्स और एक बच गया अपने पास फाइलोक्लेड्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा इसका राइट आंसर क्लेडोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेपिलियोनेसी कोरोला इज कॉल्ड। पेपिलियोनेसी के अंदर कोरोला स्टैंडर्ड उसको हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है कोरोना, दूसरे को बोलते हैं केरिना, तीसरे को बोलते हैं पेपस और चौथा का है वेक्जिलम। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा इसके अंदर वेक्जिलम। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, कुकुम्बर, अनियन एंड ट्यूलिप हाउ मेनी प्लांट्स हैव सुपीरियर ओवरी। इसमें से कितनों के पास सुपीरियर ओवरी है? तो अगर हम बात करें इसके अंदर देखा जाए तो पहला चाइना रोज, उसके बाद में चाइना रोज बिलोंग करता है मालवेसी से, मस्टर्ड बिलोंग करता है ब्रेसिकेसी से, उसके बाद में ब्रिंजल बिलोंग करता है सोलेनेसी से, पोटैटो बिलोंग करता है सोलेनेसी से, उसके बाद में हम बात करते हैं गुआवा। देखो एक तो आ गया यहाँ पर गुआवा, ठीक है, और उसके बाद में दूसरा आ गया कुकुरबिटेसी से कुकुम्बर, सेकेंड नंबर, ठीक है, उसके बाद में आ गया अनियन और एक आ गया ट्यूलिप। तो ये जितने भी फैमिली हैं उसके अंदर दो को छोड़ दो आप और बाकी जितने भी हैं वो सुपीरियर हैं। दो को कौन से को? एक को तो आपको छोड़ना है इसके अंदर गुआवा को, और एक को आपको इसके अंदर छोड़ना है किसको? कुकुम्बर को। तो बच गई कितनी? एक चाइना रोज, दो मस्टर्ड, तीन ब्रिंजल, चार पोटैटो, पाँच अनियन और छः ट्यूलिप। तो सुपीरियर ओवरी कितनों के अंदर हो गई? इसका राइट आंसर क्या हो गया? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल इसके अंदर किसके अंदर है? पहला ऑप्शन है अनियन, पहला ऑप्शन दिया गया इसके अंदर अनियन, दूसरा दिया पी, तीसरा कुकुम्बर और चौथा दिया है चाइना रोज। तो ऑब्वियसली आपको पता कुकुम्बर कुकुरबिटेसी के अंदर फ्लावर क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल, पिस्टिलेटेड होते हैं या फिर स्टेमिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइनिज। पहला ऑप्शन है सिल्क कॉटन, दूसरा इसके अंदर ओपेंसिया, तीसरा पी, चौथा अनियन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को पता ओपेंसिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर। कौन से फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कील? पहला ऑप्शन है इसके अंदर टोमेटो, दूसरा ट्यूलिप, तीसरा इंडिगो फोरा और चौथा क्या है? एलोय। तो टोमेटो बिलोंग करता है कौन सी फैमिली से? सोलेनेसी से। ट्यूलिप बिलोंग करता है लिलियसी से, ये बिलोंग करता है किससे? फेबेसी से। और बच गया क्या? एलोय, ये बिलोंग करता है लिलियसी से। तो कील किसका फीचर है? फेबेसी का, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? इंडिगो फोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेरिगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन। पेरिगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस फ्लावर जो होते हैं वो फ्लावर होते हैं जिसके अंदर अगर हम ये बात करें पिस्टिल की, तो पिस्टिल के बीच में से अगर कैलेक्स और कोरोला निकलते हैं तो हम उसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं? पेरिगाइनस। ठीक है, पेरिगाइनस कंडीशन के अंदर पहला ऑप्शन दिया है इसके अंदर, पहला ऑप्शन दिया है इसके अंदर रोज, दूसरा दिया है इसके अंदर गुआवा, तीसरा कुकुम्बर और चौथा चाइना रोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? पेरिगाइनस होता है रोज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24 की। आपको एक फ्लोरल फार्मूला दिया है, ये फ्लोरल फार्मूला कम्प्लीटली इस तरीके से है। ये पहली कंडीशन हो गई जिसको हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में प्लस साइन से रिप्रेजेंट कर दिया ये कंडीशन। उसके बाद में आपको बताना है ये एक कंडीशन हो गई बाइसेक्सुअल की। कैलेक्स के नंबर इसके अंदर 5, कोरोला के नंबर कितने हैं? 5, एंड्रोसियम के नंबर 5 और गायनोसियम के नंबर हैं 2, ठीक है। और कोरोला और एंड्रोसियम के ऊपर इस एरो का साइन है। आपको बताना ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो आप इससे देख के थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो प्लस का साइन है ये साइन हम काम में लेते हैं एक्टिनोमॉर्फिक के लिए, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक वो होते हैं फ्लावर जिसको आप किसी भी एक्सिस से कट करो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। सेसवानिया पहला ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर, दूसरा दे रहा है पिटूनिया, तीसरा दे रखा है ब्रेसिका और चौथा दे रखा है एलियम। तो जो सेसवानिया बिलोंग करता है फैमिली फेबेसी से, पिटूनिया बिलोंग करता है सोलेनेसी से, ब्रेसिका बिलोंग करता है ब्रेसिकेसी से और एलियम बिलोंग करता है लिलियसी से। तो आपको ये जो कंडीशन दिख रही है जिसके अंदर बाई कार्पेलरी कंडीशन है, एंड्रोसियम और कोरोला वो आपस में जुड़े हुए हैं, कैलेक्स के नंबर 5 है, वो एग्जाम्पल किस में आता है? सोलेनेसी के अंदर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पिटूनिया, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना, ताकि इस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हर एक बच्चे के पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।